ज्वाइन कर रहा है हमें इमीडिएटली। वैसे जो सबसे पहले तो आएगा उसको गिफ्ट मिलना चाहिए। वो हमारी ये वाली बातें सुन सकता है फिर। हाँ। सो 5 से 6 सेकंड का लैग रहता है किस चीज में? ऑडियो में और रिस्पॉन्सेज में। ओके, चलेगा, मैनेजेबल। जब लोग आएंगे ओके। यस मनीष यस, वी आर लाइव नाउ बडी। ओके, गुड। मनीष जैन हैज ज्वाइन। हाय मनीष। या हाय मनीष, मनीष इज हियर। यस, हेलो हेलो मनीष। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मनीष। Shagun Garg has joined in. या हेलो हेलो शगुन। Good evening, Shagun. Thank you for being here. So how's your lockdown going on, Manish and Shagun? I'm fantastic, man. Thank you. आई एम गुड टू मनीष। Hi, Hina. Welcome. Welcome, everyone. Welcome to the world of possibility. हेलो हेलो इना, हाय। गुड टू सी यू ऑन रेगुलरली हियर। वी कैन नोटिस कि आप लगातार ऑलमोस्ट हर एफबी लाइव पे होते हैं एंड वेरी एक्टिव एज वेल। दिलीप सर, हेलो। जय हिंद सर। नमस्कार दिलीप जी, किशोर जी, ईना सिंह, वेलकम। हेलो तमिल। हेलो तलविन, तमिल, Selvan. Great, Manish Jain. हाय सुनील हाय सुनील भारद्वाज। भारद्वाज जी, नमस्कार भाई। जय हिंद दिलीप जी, बहुत अच्छा लगा। वृंदावन, हाय हेलो। हेलो सचिन ललित जी, Tendul, हेलो। welcome. Lalit, welcome. Welcome to the world of possibilities. So Praveen, can we show the question on the screen? So यस meanwhile, यस other people join us. हम यस क्यों उन यस लोगों को यस। एंगेज रखें? नमस्कार रवीश मल्होत्रा जी। मेरे मेरे ख्याल से हाय मधुलिका। हाय नीतू। हाय दीपक सिंह। मुकेश, आप एक बार चाहे तो मैसेज बता भी सकते हैं, हालांकि मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं इसमें। सो इट इज गोइंग हियर नाउ। Oh yes, please show that. So team, hello मनोज कौशल। So team, जब तक और लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, मेरे मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक 40 किलो का पत्थर है जो जमीन पे गिर के 4 टुकड़ों में टूट जाता है। वो इस तरीके से टूटता है कि उससे 1 से लेकर 40 तक सभी तरह के वजन तौले जा सकते हैं। सो मैं चाहूंगा आप अपना दिमाग दौड़ाएं और ये पता लगाएं कि वो 4 साइज कौन कौन से होंगे। दोबारा रिपीट करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। एक 40 किलो का पत्थर जमीन पे गिर के टूट जाता है और 4 टुकड़ों में हो जाता है। वो 4 टुकड़े इस तरीके से होते हैं कि उससे 1 से लेके 40 तक सभी वेट तौले जा सकते हैं। मैं चाहूंगा जितने लोग अभी लाइव हैं और जो लोग जब तक दूसरे लोग जुड़ रहे हैं, आप प्लीज इस कैलकुलेशन को अपने ब्रेन में लगाइए। वो साइज कौन कौन से होंगे। और आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि आपका आंसर क्या है। और आपको कमेंट में बताना भी है कि आपका आंसर क्या है। एग्जैक्टली exactly. अन्वेश पांडे, वेलकम। वेलकम वंदना जी।
सो आपके नीचे स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा आ रहा है। जब तक और लोग ज्वाइन करते हैं, मैं चाहूंगा आप सब लोग इस पे दिमाग दौड़ाएं। 40 किलो का पत्थर 4 हिस्सों में टूट जाता है। इस तरीके से टूटता है कि उससे 1 से लेकर 40 तक सभी वजन तौले जा सकते हैं। तो उन 4 पत्थरों का वजन क्या क्या होगा? वर्णीश शर्मा, गुड इवनिंग। शुभम, गुड इवनिंग। आप सभी लोग कोशिश करके और कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं जब तक हमारे कुछ और साथी जुड़ जाएं, और उसके बाद हम आज का सेशन शुरू करेंगे। यस, क्वेश्चन आपकी दिए गए स्क्रीन पे आ रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सो क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। एक 40 किलो का पत्थर गिर के 4 टुकड़ों में टूट जाता है। इस तरीके से टूटता है कि उससे 1 से लेकर 40 तक सभी वजन तौले जा सकते हैं। तो जो 4 पत्थर हैं उसका वजन क्या क्या होगा? 5 किलो, 12 किलो, 18 किलो, 22 किलो, 1 किलो, जो आपके मन में आए। कैलकुलेट करके जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। हाय पीएस सीमा जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। ये और बीच में में ज्वाइन प्लीज किया है। साथियों शेयर करना ना भूलें। आई थिंक दिस इज द मिनट वेयर वी कैन शेयर दिस स्ट्रीमिंग टू एवरीवन। और ये जो हमारी कोशिश है इसके लिए, क्योंकि लगातार हमारे 8वें स्पीकर हैं पुनकेश चावला जी, द पावर हाउस वी कॉल इट। यस, एंड ईना सिंह जी का क्वेश्चन आया, ऑल स्टोन कैन, सब स्टोन 1 से लेके 40। इसका मतलब अगर आपको 5 किलो तौलना है, 15 किलो तौलना है, 13 किलो तौलना है, आप उसको इधर उधर करके कोई भी वेट को तौल सकते हैं। यस, आंसर कैन बी डिफरेंट ऑफ ऑल स्टोन्स, क्योंकि अगर आपको 3 किलो तौलना होगा तो आपको अलग तरीके का स्टोन यूज करना होगा। इट्स ए ट्रिकी क्वेश्चन। हाय ईशा चावला, फैंटास्टिक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। 1, 2, 5 और 32। एक बार दोबारा सोचिए साहब, अगर आपको 31 किलो तौलना होगा तो आप कैसे तौलेंगे? अगर आपको 28 किलो तौलना होगा तो कैसे तौलेंगे? बहुत यस, नियर है। हेलो सुभाष सर। विनीत मेहता बहुत नियर हैं। सुभाष कुमार, एस के शर्मा जी नमस्कार, वेलकम टू दी हाउस। आकांशु, वेलकम टू दी हाउस। केशव झा, वेलकम टू दी हाउस। इना सिंह, 10 किलो, अगर 40 किलो होगा तो आप 5 किलो कैसे तौलोगे? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। एंड हियर वी गो, अन्वेश पांडे ने आंसर दे दिया है। अन्वेश, कुडोस कुडोस अन्वेश, कुडोस। सो वी हैव गॉट द आंसर। दीपक सिंह भी हमारे आंसर दे चुके हैं। दिलीप शर्मा भी हमारे आंसर दे चुके हैं। फैंटास्टिक। 1, 3, 9, 27, ये 4 ऐसे वेट हैं जिससे 1 से लेकर 40 किलो तक सभी वजन को तौला जा सकता है। सो इसी के साथ परवीन जी। Yes, so thank you so much, everyone, for participating. And yes, we have Mr. Punkesh Chawla. We call him the powerhouse in TTC, the trainers camp और trainers के बीच में. And he is a very dear buddy of mine as well. इनकी एनर्जी इतनी शानदार रहती है कि मजा ही आ जाता है। तो ऑफिशियली एक बार स्वागत है पुनकेश भाई आपका इस पूरे प्लान में, जो हम लोग लगातार लर्निंग कैंपेन चला रहे हैं कि घर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। एंड एक लाइन जो लगातार हम लोग शेयर कर रहे हैं कि घर रहना मजबूरी है पर सीखना भी तो जरूरी है, राइट? सो इस सीखने की कड़ी में हम आज आपके साथ हैं, और आप हमने आपको इनवाइट किया है कि आपसे जो सीखने का मौका मिले, बिकॉज बेहतरीन पार्ट ये है कि आप देश विदेश जाके लगातार सीखते रहते हैं, कंटिन्यूसली अपने लर्निंग में बहुत इन्वेस्ट करते हैं आप। एंड उसी एक्सपीरियंस से हम आप यहाँ पर सीखना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि बाकी जो पूरा परिवार है जो लगातार कनेक्टेड है यहाँ पे, और इस वीडियो को और भी लोग काफी देखते हैं इसके बाद, तो उनको भी कुछ सीखने को मिले। तो आज का टॉपिक है द अदर साइड ऑफ यू। एंड शुरू किया जाए। बिल्कुल, शुक्रिया। सो सबसे पहले मैं एक बार मैं चाहूंगा कि साथियों आपसे भी पूछ ले, शुरू करें। एक बार आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये स्टार्ट किया जाए। अमर सर जिंदाबाद, जय हिंद। एक बार अपने कमेंट में आप बता सकते हैं यस शुड वी स्टार्ट नाउ। प्रदीप त्यागी जी नमस्कार।
नमस्कार अमर चौधरी साहब, हमारे द ग्रेट मोटिव एक्सलेंस स्पीकर, इंडिया फर्स्ट मोटिव एक्सलेंस स्पीकर। थैंक यू सो मच भवदीप, वेलकम वेलकम एवरीवन। सो मैं माफी चाहूंगा अगर मैं किसी का नाम थैंक यू राजीव सर, नमस्कार। समय को देखते हुए शुरुआत करते हैं। शुक्रिया, उम्मीद है आप सब लोग रेडी हैं और मैं भी रेडी हूं आप लोगों के एक साथ। बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने साथ वॉच पार्टी लगा सकते हैं, कमेंट शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये कोशिश है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। और मुझे फिर भी बताते वक्त बहुत खुशी हो रही है कि बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द ग्रेट पार्टिसिपेंट्स लाइक यू, हम लोग करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए हैं पुलकेश भाई पिछले 7-8 दिनों के अंदर। जो 8वां दिन है आज जब से हमने शुरू किया है, बहुत बढ़िया। एंड इट्स रियली अमेजिंग फीलिंग कि घर बैठे हम सभी लोगों को एक पॉजिटिविटी और मोटिवेशन दे पा रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द ग्रेट स्पीकर्स लाइक यू। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। ओके, थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन। द टॉपिक इज द अदर साइड ऑफ यू। मैं आज आप लोगों को न्योता देना चाहता हूं एक ऐसी पॉसिबिलिटी में जो आप सोचते तो हो, चाहते भी हो, पर किसी कारणवश उसको आप पा नहीं पा रहे हो। सो मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैं आपसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा प्लीज कमेंट में आप उसका आंसर देते रहना। मेरे पास आंसर आने में हो सकता है 4 से 5 सेकंड का वक्त लगे, पर मैं चाहूंगा आप जितना लोग उस पर पार्टिसिपेशन करेंगे उतनी वैल्यू लेके जाएंगे। सो आज की सबसे पहली प्रोसेस, 3 ऐसे शब्द जो इंसान की जिंदगी में उसको बढ़ने से रोकते हैं। 3 ऐसे शब्द जो इंसान की जिंदगी में उसको बढ़ने से रोकते हैं, मेरी नजर में वो हैं आई नो दैट। दोस्तों, हम सबको लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है, और गलतफहमी वहां होती है जब हमें लगता है हमें ही सब कुछ पता है। तो 3 ऐसे शब्द जिनसे आपको दूर रहना है, आई नो दैट। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन के ऊपर जो मैं लर्निंग देने जा रहा हूं वो मेरे खुद के बिलीफ और मेरे लर्निंग के ऊपर है। हो सकता है ये आपको कामयाबी की सीढ़ी पे ले जाएं, हो सकता है ना ले जाएं, लेकिन अब जब तक इनको ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा। अंजू चावला जी, थैंक यू सो मच। आई विल कीप ऑन वेलकमिंग पीपल। प्रदीप शर्मा, वेलकम। सो टीम, आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीज है जिसके जो आपको प्राउड दिलाती है, जिसका आपको प्राउड है? प्लीज कमेंट में लिखिए जल्दी से, व्हाट यू आर प्राउड ऑफ। थैंक यू सौम्या, व्हाट यू आर प्राउड ऑफ, कम ऑन राइट इट डाउन। वेरी नाइस। भवदीप कोहली ने बताया लेजीनेस, फियर, प्रोक्रास्टिनेशन। बहुत बढ़िया, ये शब्द भी हो सकते हैं। बहुत गुड, बहुत अच्छा। सो मेरा आप लोगों से सवाल है, आपको किस चीज के लिए आपके ऊपर गर्व है? एनीथिंग, राइट इट डाउन क्विकली। ओके, यस, ग्रेट कमेंट्स आ रहे लगातार। भावदीप कोहली जी लिख रहे लेजीनेस, फियर, प्रोक्रास्टिनेशन, वर्णित माय नेचर एंड एथिक्स, लर्निंग एटीट्यूड, माय डिसिप्लिन जर्नी। मनीष जैन, इना जी, इस्माइल। वेरी नाइस, कीप ऑन, वेरी गुड। सो लोग लिख रहे हैं क्रिएटिविटी, यस आई कैन डू दैट, एटीट्यूड, फैंटास्टिक। बीइंग योरसेल्फ, यस। प्रदीप शर्मा जी लिख रहे हैं, वासुदेव जी लिख रहे हैं आई कैन डू इट, एसके शर्मा जी लिख रहे हैं माय डेडिकेशन टू वर्क, नीतू लिख रही है माय पैशन। औरों को भी सुनना जरूरी है दोस्तों। आज की बहुत बेहतरीन सीख, हम सिर्फ अपने में रहते हैं। आज मेरा न्योता है, औरों का एंगल भी देखिएगा, औरों के बारे में जानिएगा, औरों के बारे में सुनिएगा। देखते हैं आज वो आपसे क्या शेयर करना चाहेंगे। नवयुग दीक्षित लिखते हैं बीइंग क्रिएटिव, ऑफ कोर्स आप क्रिएटिव है। किरण शुक्ला लिखते हैं हार्ड वर्क। तनवीर फतमा लिखते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत बढ़िया। सो टीम एंड लाइफ, योर लाइफ इज बेस्ड ऑन द डिसीजन यू हैव टेकन। आपकी जिंदगी जो अभी है वो आपने जो डिसीजन अपनी पास्ट लाइफ में लिए हैं वो उसके ऊपर बेस है, तभी आपके पास आज जो है वो है। और आपका जो अगला लाइफ, आपका जो अगली जिंदगी बनेगी वो भी आपके डिसीजन पे बनेगी जो आप आज यहां से लेके जाओगे। वेरी गुड। वासुदेव लिख रहे हैं डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन। मनोज कौशल लिख रहे हैं माय जॉब एंड माय हैबिट ऑफ माय कमिटमेंट। मनोज कौशल जी मेरी टीम के सदस्य हैं। आई एम प्राउड टू हैव हिम एज वन ऑफ माय को टीम मेंबर। प्रदीप त्यागी जी ने बता चुके हैं पैशन फॉर लर्निंग। एक्सीलेंट टीम। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आप में से कितने लोगों को अपने रोल मॉडल के बारे में पता है? और जिसको अपने रोल मॉडल के बारे में पता है उसका नाम कमेंट में लिखते जाइए। क्विक, जल्दी जल्दी, बी देयर, मेरे साथ बने रहिए।
मेरे साथ बने रहिए और जल्दी से अपने रोल मॉडल का नाम लिखते जाइए। साधना चौधरी लिख रही है कॉन्फिडेंस, हिना नारंग ने लिखा है माय अप्रोचेबिलिटी, एक्सीलेंट। ओके, भूपेंद्र जी लिख रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, फैंटास्टिक। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मेरा क्वेश्चन है आपकी लाइफ में रोल मॉडल कौन है? क्विक, रिमेन एज अ स्टूडेंट, रंजन जी लिख रहे हैं। Wow, what a participation! Wow. कीप इट अप, प्रदीप शर्मा जी, मैं आपको एक बेहतरीन 2 शब्द देने जाऊंगा, 2 शब्द ऐसे जो आपको मदद करेंगे लाइफ को और आगे अलग तरीके से लेके जाने में। एटलीस्ट अगले 30 मिनट हमारे साथ। राजन मेहरा जी बोल रहे हैं सोनू शर्मा, प्रदीप त्यागी, ब्रूस ली, फैंटास्टिक, वन ऑफ माय फेवरेट। दीपक सिंह लिखते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। नवयुग लिखते हैं माय ग्रैंडफादर मिस्टर जे एन दीक्षित। राजीव अरोड़ा, वेरी गुड। अपने रोल मॉडल के बारे में, एक्सीलेंट टीम, बी देयर, बने रहिए हमारे साथ। यस, मधुलिका लिखती है माय फाइटिंग स्पिरिट। वासुदेव लिखते हैं माय स्पिरिचुअल गुरु पीपी प्रमुख स्वामी महाराज। ईना लिखती है रॉबिन शर्मा, फैंटास्टिक, व्हाट अ ह्यूमन बीइंग ही। विनीत मेहता लिखते हैं अभिजीत मिश्रा। नाउ मनोज ठाकुर लिखते हैं यस माय रोल मॉडल माय फादर एंड मिस्टर पुंकेश चावला। थैंक यू मनोज कौशल जी। मुथु कुमार लिखते हैं पुनीत दीक्षित, फैंटास्टिक। नाउ टीम ध्यान से सुनिएगा, 2 तरह के आंसर होते हैं हमारी जिंदगी में, 2 तरह के आंसर होते हैं हमारी जिंदगी में। एक होता है राइट आंसर, एक होता है रियल आंसर। सही सुना आपने, 2 तरह के आंसर होते हैं, एक होता है राइट आंसर, एक होता है रियल आंसर। कौन से आंसर के साथ आज आप मेरे साथ इस वीडियो पे बना रहना चाहेंगे, राइट या रियल, अपने कमेंट में बताइए। एक होता है राइट आंसर, एक होता है रियल आंसर। कौन से आंसर के साथ आज आप मेरे साथ अगले 30 मिनट बने रहना चाहेंगे, राइट आंसर और रियल आंसर? थैंक यू। कामनी जी लिखती है माय फादर। शगुन लिख रहे हैं माय फादर मिस्टर संजय गर्ग। मेरा क्वेश्चन है, 2 तरह के आंसर होते हैं, राइट आंसर और रियल आंसर। कौन से आंसर के साथ आप अगले 30 मिनट मेरे साथ खेलना चाहेंगे? वेरी नाइस। एस के शर्मा जी लिखते हैं रियल आंसर, वर्णित लिखते हैं रियल आंसर। गुड, राइट आंसर और रियल आंसर, क्विकली टीम, कम ऑन, राइट आंसर और रियल आंसर। सो मैंने अभी तक आपसे 2 चीजें शेयर करी हैं। सबसे पहला 3 डेंजरस वर्ड जो इंसान को अक्सर आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो है आई नो दैट, और मेरी दूसरी लर्निंग है आज की, राइट और रियल। वेरी नाइस, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप मेरे साथ बने हुए हैं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शुक्रिया आपका ऑनेस्ट आंसर देने के लिए, रियल आंसर। तो दोस्त अब सुनिए, हमारी जिंदगी में हमारी एक आइडेंटिटी है। हमारी आइडेंटिटी हमारी जिंदगी को चला रही है। आपकी वो आइडेंटिटी हर इंसान के आगे अलग है। आपकी जॉब में अलग है, आपके टीचर के सामने आपकी आइडेंटिटी अलग है, आपके फैमिली के आगे आपकी आइडेंटिटी अलग है, आपके दोस्तों के आगे आपकी आइडेंटिटी अलग है, आपके भाइयों आपकी बहनों के आगे आपकी आइडेंटिटी अलग है। हर इंसान जिसके साथ आप जिंदगी में जुड़े हुए हो, उसके सामने आपकी आइडेंटिटी अलग है। आपको मैं एक जर्नी पे लेके जाना चाहूंगा, जहां पे आपको बताना चाहूंगा ये आइडेंटिटी है क्या। मेरे बिलीफ से, मेरी लर्निंग से, मैं दोबारा बताना चाहूंगा, मैं जो शेयर कर रहा हूं, अपनी लर्निंग, अपना बिलीफ, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं। ये आपके लिए कारगर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर आपको पता तब लगेगा जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे। राइट साहब। सो आइडेंटिटी, आज का मेरा तीसरा टॉपिक, आइडेंटिटी। हम इंसान जब बचपन में बड़े हुए, हम इंसान जब बचपन में बड़े हुए तो हमें 1 लाख से ज्यादा बार ना सुनने की आदत मिली। अरे बेटा भाग मत, गिर जाएगा, अरे तेरे को ऐसे तेज नहीं चलना है, तेरे को ज्यादा नहीं खेलना है। हमारे घर वालों का हमारे प्रति प्यार था, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। मैं रिस्पेक्ट करता हूं हमारे घर वालों के प्यार का। पर ये जो ना बोलने की आदत था, जो ना बोलने का तरीका था, ये हमारे ब्रेन में घर कर गया, हमारे दिमाग में घर कर गया। दूसरा डर, एक डर जो बचपन से हमारे दिमाग में डाला गया, वो डर इस कदर डाला गया, आपको बचपन में इमेजिन कीजिए अपने बचपन की पिक्चर को, अपने कुछ कहावतों को, आपको कैसे डराया जाता था
खाना खा ले वरना तेरे मामा आ जाएंगे, खाना खा ले वरना चाचा साथ में आके ले जाएंगे, अभी म्याऊं बिल्ली को बुलाऊं क्या, तेरे को चूहे वाले दरवाजे में बंद करूं क्या। और उस डर से आपका सामना हुआ उस बचपन में जब आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं था, और धीरे धीरे वो डर भी आपके घर में घर कर गया, वो डर आपके घर में घर कर गया जिसके साथ आप बड़े हुए हो। और आपके अनुभव आज आप जो भी हो, आज आप जो भी हो, आपके अनुभव हो, आपने जो अपनी जिंदगी में सीखा आपने उसको अपना बिलीफ बना लिया, जिस टीचर से सीखा उस टीचर का बिलीफ आपका बिलीफ बन गया, जिस फादर से जिस ग्रैंडफादर से जिन जिन लोगों से सीखा वो आपका बिलीफ बनता गया और वो आपकी आइडेंटिटी को रूप देता गया। मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर दूंगा अंत में, राइट साहब, अंत में क्वेश्चन बताइएगा, राइट। सो जो आपकी जर्नी रही है अभी तक की, उसके अंदर आपकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पीछे जो बिलीफ है वो कहां से बना, या तो आपने बुक पढ़ी वहां से बना, या तो आपके टीचर ने आपको बिलीफ दिया, या आपने जो अनुभव किया आपको उससे बिलीफ मिला। सारे वो बिलीफ जो दुनिया आपको देती गई आप लेते गए और आप उसकी आइडेंटिटी बनाते गए। लेकिन ये जो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी में आपकी रियल आइडेंटिटी कहां गई। मेरा एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुने। एक बार सोचिए आप कैसे इंसान बनना चाहते थे। इमेजिन कीजिए उस इंसान को जो आप बनना चाहते थे, कैसा रुतबा लाना चाहते थे, कैसा लाइफस्टाइल लाना चाहते थे, अपनी जिंदगी कैसे बिताना चाहते थे, कैसे अपने सपने सजोना चाहते थे। हमारे साथ स्टूडेंट, जॉब वाले, ट्रेनर और भी अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं, तो हर एक की जर्नी अलग है, इसलिए मैं टॉपिक को थोड़ा सा कॉमन रख के चल रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू शुभम, थैंक यू विकास, थैंक यू मधुलिका। सो जाओ नहीं तो बच्चे पकड़ने वाला ले जाएगा। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। राइट। सो एक बार सोचिए आप क्या बनना चाहते थे अपनी जिंदगी में और क्या बन के रह गए। वो सब सोच, वो बिलीफ, वो एक्सपीरियंस, आपकी लर्निंग जो आपको खुद को एक बेहतर बनाना चाहती थी, उसने आपको लिमिट कर दिया। लिमिट कैसे किया? आपने जहां से जो जो सीखा उसकी लिमिटेशन आपकी लिमिटेशन बन गई। जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी, मैं ट्रेवल इंडस्ट्री में था। मेरे सीनियर थे योगेश सोनी जी, आज भी मेरे से टच में हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज सिखाई थी। एक बारी उन्होंने मुझे बताया कि मैं तेरे को जितना दिखाऊंगा ना, तेरे को उतना ही दिखेगा। क्योंकि वो मेरे सीनियर थे, मैं उनकी बात मानता था, वो जैसे सिखाते थे मैं वैसा सीखता था। एक दिन उन्होंने मुझे ये बात बता दी, लेकिन वो बात मेरे मन के अंदर घर कर गई। क्योंकि जिस रोड और जिस गली आप गए नहीं, इसका ये तो मतलब नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप पनगौट, नैनीताल के पास एक जगह है पनगौट, बहुत ही बेहतरीन जगह है, एडवेंचर प्लेस है। अगर आपको पनगौट के बारे में नहीं पता तो इसका यह मतलब तो नहीं कि पनगौट एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप मेरे साथ हैं सारे? सिर्फ गर्दन हिलाइए। मैं आपको देख पा रहा हूं, मैं आपको आपकी नजरों से देख पा रहा हूं, मैं आपको फील कर पा रहा हूं, मैं आपकी एनर्जी गेन कर पा रहा हूं। अपनी नजरों से देखिए आपकी आइडेंटिटी जो आप बनाना चाहते थे वो कैसी थी। लेकिन मेरे पास आप सबके लिए एक तोहफा है। एक तोहफा है, आज हम सबके सामने, एक दूसरे के सामने उस आइडेंटिटी को रिवील करने का जो आप बनना चाहते हो। क्या आप मेरे साथ हैं? लिखिए यस। वेट कर रहा हूं मैं आप सब लोगों का। यस यस विद यू, फुली यस, फुली विद यू। थैंक यू सो मच साहब। ये जो साइलेंस है ना, ऑब्जर्वेशन है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कला है। कभी उसको भी महसूस कीजिएगा। साइलेंस और ऑब्जर्वेशन दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक है अगर आपको कुछ भी सीखना है तो। सन्नाटा बोलता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रवीण जी।
एक्सीलेंट। सो मेरे पास तकरीबन 25-30 से ज्यादा यस यस आ चुके हैं। उम्मीद है जितने लोग भी हमारे साथ बने हुए हैं वो इस यस के साथ मेरी जर्नी में आगे जाना चाहते हैं। सो दोस्तों, कोरोना वायरस हमारी लाइफ में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज लेके आया है। मैं यहां पे एक शब्द यूज कर रहा हूं, अपॉर्चुनिटी। आप उस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से देख रहे हैं, ये आपकी कॉल है। जैसे स्किलिंग यू ने इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखा, स्किलिंग यू ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, क्यों ना लोगों को हर वो चीज, मुमकिन चीज दी जाए जो उनको जरूरत है इस समय पे। और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि घर के ताले बंद है लेकिन पढ़ना भी तो जरूरी है, सीखना भी तो जरूरी है। और इसी तरीके से महानायक, चाहे वो मनीष हो, चाहे वो डेजी मैडम हो, फैंटास्टिक, चाहे वो अंजू चावला हो, और कतल, चाहे वो हमारे सोहेल साहब हो, अमर चौधरी जी, फैंटास्टिक, फिनोमिनल पर्सन, हमारे जितने भी लोग जुड़े हमसे, हमारे शहरी साहब, इतने बेहतरीन बेहतरीन कलाकार हमारे साथ जुड़े जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी सीख दी। खामोशी से में बहुत से तजुर्बे होते हैं। मनोज जी, क्या बात है मनोज साहब, बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत आगे जाएंगे, शुक्रिया। राइट टीम, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। चलते हैं अगली जर्नी की ओर। कोरोना के इस लॉकडाउन में जहां पे कई लोगों को लगता है कि अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, उसी के हिसाब से आप एक्शन ले रहे हो। आज मैं आपको दिखाऊंगा रियल अपॉर्चुनिटी किसे बोलते हैं। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा अपने कुछ ऐसे बीते एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। राइट, सो बी देयर, मेरे साथ रहिए, बिकॉज मैं आपके से बात करते करते कमेंट को भी साथ में देखता जा रहा हूं। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक घटना जो हम सबको पता है। अब आप मेरे से बात करेंगे, मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा आप अपनी स्क्रीन के आगे नॉड हेड करेंगे या आप उसको कोई भी जवाब देंगे, मेरे से बात करेंगे। राइट, बी देयर, फील इट, मुझे फील कीजिए कि मैं आपके सामने बैठा हूं। राइट, एनर्जी हैज दैट सेंस, I can feel it very much. थैंक यू सो मच प्रवीण। Let the audience share as well if they can feel you. यस, Comment box. टीम कैन यू फील मी? क्या आप मुझे फील कर पा रहे हैं? मैं जानता हूं मैं आपका समय ले रहा हूं, बड़े जरूरी है। आपका यस आपकी इम्तिहान ले रहा है। शशि भूषण जी, पावर हाउस पुंकेश, शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब। मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक रिसोर्स हूं जिसे यूनिवर्स अलग अलग तरीके से परख रहा है, अलग अलग तरीके से लर्निंग दे रहा है। आज मैं आपके सामने जो भी शेयर करने जा रहा हूं वो बस मेरी ऑब्जर्वेशन है। सब कुछ यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। आई एम जस्ट अ सोर्स, आई एम जस्ट अ सोर्स एंड अ ब्रिज हु इज शेयरिंग फ्यू थिंग्स विच यू माइट अवेयर, विच यू माइट नॉट अवेयर। टोटली, थैंक यू सो मच टीम। सो आगे चलते हैं। सो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा डिफिकल्टी किसे बोलते हैं, उसकी रियल पिक्चर। हम सबको लगता है कि किसी की जॉब में दिक्कत है, किसी के पास बिजनेस में दिक्कत है, किसी के पास पैसों की दिक्कत है, किसी के पास फिनेंस की दिक्कत है। दुनिया में हर एक इंसान के पास अलग अलग दिक्कत है। पर हम लोग 50 करोड़ लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हैं क्योंकि हम अलाइव हैं, हम अपनी फैमिली के साथ हैं, हमारे पास रहने के लिए छत है, हमारे पास यूज करने के लिए इंटरनेट है। हम लोग एक ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। हम ऐसे वक्त से निकल सकते हैं जो हमको जितना प्रेशर करेगा हम उतने आगे जाएंगे। हम मोटिवेट हो सकते हैं, हम इंस्पायर हो सकते हैं, हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो हम लोग 50 करोड़ लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हैं। सो आज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा डिफिकल्टी किसे बोलते हैं। मेरी नजर में डिफिकल्टी किसे बोलते हैं। और आज का मेरा ये सेशन डेडिकेटेड है इंडियन आर्मी फोर्स को। इंडियन आर्मी फोर्स को मेरा आज का सेशन डेडिकेटेड है। जय हिंद। आपको मैं शेयर करना चाहूंगा। याद कीजिए वो लम्हा जब 2008 26 नवंबर वेंसडे इवनिंग मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों ने हमला किया था। 3 होटलों में एक साथ हमला किया था उन्होंने। 10 आतंकवादी थे जिन्होंने तीनों होटलों के अंदर गोलियां चलाई थी और अपना जो गढ़ है वो ताज होटल को बनाया था। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को 26/11 की वो घटना याद होगी। आपको मैं ध्यान में डाल दूं, उस समय मैं दिल्ली से गोवा जा रहा था ट्रेन में। राइट, उस समय, और मेरी वो गोवा की यात्रा रद्द हो गई क्योंकि ये इंसिडेंस हुआ था।
तो मैं इस इंसिडेंस के कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा जो मैंने एक टेड टॉक में सुनी थी। राइट, डिफिकल्टी क्या होती है मैं उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगा। कमांडर फोर्स के अंदर जो लोग इंडियन फोर्स के अंदर लोग होते हैं उन्हें पता है अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। वो लोग जब देशभक्ति के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए रेडी रहते हैं, उनको रेडी रखने के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि उनको किस किस स्तर, किस किस लेवल से गुजरना पड़ेगा। तो जब 26 नवंबर का हमला हुआ मुंबई के अंदर, तो सबसे पहले इंडियन आर्मी फोर्स को इत्तला की गई। इंडियन आर्मी फोर्स का जो कमांडर था, मैं उस कमांडर का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहां पे, इंडियन आर्मी फोर्स का जो कमांडर था उस समय, वो कमांडर जस्ट 90 दिन पहले, मात्र 3 महीने पहले उस बटालियन के अंदर आया था। आपकी नॉलेज के लिए डाल दूं, एनएसजी उस डिपार्टमेंट का नाम है जिसके अंदर जो कमांडर होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स होती है, स्पेशल फोर्स होती है, उनका हर 3 साल में तबादला होता है। कमांडर का भी तबादला होता है और जो उनके टीम मेंबर, जो हमारे ब्रिगेडियर, जो हमारे पैरामिलिट्री अपना जो हमारे पैरामिलिट्री लोग होते हैं, इनका भी तबादला होता है। तो वो जो कमांडर जिसको कमांड दी गई, जिसकी उम्र मात्र 27 साल की थी, उसको कमांड दी गई इस ऑपरेशन की, जब उन्हें पता लगा कि 26 नवंबर का हमला हो चुका है, ऑलरेडी आतंकवादी घुस चुके हैं, तहलका मच चुका है। उस टीम को ऑन द स्पॉट हम लोग आपको मैं बताना चाह रहा हूं डिफिकल्टी क्या होती है। राइट, हम लोग अपनी जिंदगी में क्या, अगर हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है, अगर हमें कहीं पे काम करना होता है, अगर हमें कुछ भी काम करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। हमें घंटों दिए जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए, पर उनको नहीं दिए गए। उनको सिर्फ कमांड मिली क्या कि मुंबई के अंदर ऐसा अटैक हुआ है, उसकी पूरी स्पेशल फोर्स को, 220 लोगों की टुकड़ी को भेजा गया था। एनएसजी की जो फोर्स होती है उनको ट्रेन किया जाता है इतने हाई लेवल पे कि उनका ब्रेन बहुत अलग लेवल पे चलता है, एंड दे हैव बीन ट्रेन्ड इन दैट वे। बने रहिएगा मेरे साथ दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं डिफिकल्टी किसे बोलते हैं। उस फोर्स को जब ये इत्तला हुई, उनको सिर्फ स्ट्रेटेजिक मिशन के बारे में बताया गया कि उनका स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है, और पूरी फोर्स को 14 घंटे स्टैंड बाय पे रहना पड़ा। 14 घंटे स्टैंड बाय पे रहना पड़ा साहब। अगर मैं आपको भी बोलूं ना कि साहब मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं, मैं यहां से हटता हूं, तो आप लोग भी क्या सोचेंगे, चल मैं 5 मिनट ब्रेक ले लेता हूं। 14 घंटे 220 लोग भूखे। और इससे पहले उन्होंने क्या काम किया था, जैसे उनकी फोर्स को पता लगा उन्हें कहीं जाना है, उन्होंने वेपन उठाए अपने गोडाउन से, उसको गाड़ी में लोड किया, गाड़ी से लोड करके अपने बेस पे गए, बेस से फिर गाड़ी में लोड किया, फिर एरोप्लेन में लोड किया, एरोप्लेन से मुंबई बेस पे उतरे, एरोप्लेन से अपनी गाड़ी में लोड किया, उस गाड़ी को जिस जगह जाना था उससे पहले उस गाड़ी के अंदर लोड किया। 7 से 8 अलग अलग अदला बदली करने के इक्विपमेंट्स के, जो भी इक्विपमेंट वो लेके जा रहे थे वहां आतंकवादियों को हमले के लिए, उनको इक्विपमेंट को पहले अदला बदली की, उसके बाद 14 घंटे स्टिल रहे। 14 घंटों के अंदर उनको कभी भी ऑप्शन और कमांड मिल सकती थी, गो एंड हिट द ग्राउंड। वो जब 220 लोगों को 3 अलग अलग टुकड़ियों में बांटा गया साहब। जनरली एनएसजी की जो कमांड होती है वो हमेशा किसी भी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए ट्रेंड की जाती है। ये उनके पास अचानक प्रोसेस आया कि तीन अलग अलग फोर्स अलग अलग जगह पे जाएंगी। कमांडर लीडर सिर्फ एक था, लेकिन उस समय 2 लीडर जो उससे एक लेवल डाउन थे, उन लोगों ने बटालियन को हैंड ओवर किया, क्योंकि मिलिट्री में ट्रेंड ऐसे किया जाता है, दे ऑलवेज ट्रेंड 1 लेवल अबव। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं डिफिकल्टी किसे बोलते हैं। राइट, जब 14 घंटे के बाद उनको कमांड मिली, तो तीनों फोर्स अलग अलग जगह पे चली गई। उन लोगों के पास कोई मैप नहीं था, क्योंकि किसी को भी 5 स्टार होटल में जाने की आदत तो होती नहीं है ना, उन्हें 5 स्टार होटल के बारे में पता था। उन्हें ये नहीं पता था कि कहां से डक्ट टेप खुलेगी, उन्हें ये नहीं पता था कौन सा दरवाजा कहां जा रहा है। अंदर आतंकवादी अपना इतना सारा सामान लेके बैठे हुए हैं, जो लोगों को मार रहे हैं और धड़ाधड़ हमले, बाहर फायरिंग कर रहे हैं। सोच के देखिए किस मानसिकता से वो 220 लोग की बटालियन 3 फोर्स में गई। और स्टोरी को थोड़ा छोटा करते हुए आपको बताता हूं, हर एक फोर्स को कम से कम 1000 कमरे खोलने थे। कितने कमरे? 1000 कमरे उस होटल के खोल के देखने थे। अब आप सोच के देखिए, वो जिस आतंकवादी को मारने जा रहे हैं वो लोगों के बीच में है, जिस आतंकवादी को वो मारने जा रहे हैं वो सभी लोगों के बीच में है। तो
कमरा खोलने का भी ड्रिल होता है, उन लोगों को ट्रेंड किया जाता है कि अगर किसी जगह से आतंकवादी हमले हो जाएं तो कमरा जब खोला जाएगा, कैसे कमरा खोलेंगे, कैसे उसमें ग्रेनाइट फेंकेंगे, उस ग्रेनाइट के बाद उसका यूज किस तरीके से करेंगे। सो 1000 कमरे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वो मिलिट्री को खोलने थे। उस कमरे के अंदर 3 प्रोसेस हो सकते थे, या तो उस कमरे के अंदर आतंकवादी होगा, या तो उस कमरे के अंदर गेस्ट होंगे, या उस कमरे के अंदर आतंकवादी गेस्ट के साथ होगा। सिर्फ एक बार सोच के देखिए, डिफिकल्टी किसे बोलते हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किसे बोलते हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। राइट साहब, एक एक करके तीनों होटलों के 1000 रूम उस मिलिट्री ने अच्छे से चेक किए, और सबसे उसके बाद उन लोगों ने जो आतंकवादी थे उनको 72 घंटे के बाद, 72 आवर्स के बाद उन आतंकवादियों को मार गिराया। 14 घंटे वो लोग भूखे थे, अगले 72 घंटे भी वो लोग भूखे थे, ना सो पा रहे थे, ना पीने का पानी का पता था, ना कुछ खाने का पता था। सिर्फ विजन एक था कि जितने आतंकवादी है सबको डेड करना है, और तब तक तो उनको यह भी नहीं पता था कि आतंकवादी कितने हैं। और साहब, इस बात पे चाहूंगा आप जिस जगह पे भी हो, जोरदार ताली बजाना हमारी इंडियन फोर्स के लिए कि जोरदार ताली बजाना पता है किस लिए? क्योंकि उस ऑपरेशन के दौरान एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, एक भी सिविल कैजुअलिटी नहीं हुई। सिर्फ दो कमांडर शहीद हुए, वो भी जो सीनियर थे, सिर्फ 2 कमांडर, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, डिफिकल्टी किसे बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग किसे बोलते हैं, लीडरशिप किसे बोलते हैं। सिर्फ इमेजिन कीजिए किस लेवल पे उनका ब्रेन ट्रेंड होगा। मेरा आज का सेशन सल्यूट है मेरे उन सभी लोगों को जो इंडियन आर्मी फोर्स के अंदर हैं, जो जुड़े हुए हैं ऐसे तबके से जो हमारे देश को प्राउड कराने में हमेशा। और सबसे बड़ी प्राउड की बात बताऊं मैं आपको, जो 26/11 का इंसिडेंस था वो हिस्ट्री में लिखा गया था, और 25 कंट्रीज की अलग अलग स्पेशल आर्म फोर्स ये ऑपरेशन सीखने के लिए इंडिया आई थी कि ऑपरेशन एग्जीक्यूट कैसे हुआ, जिसके अंदर सिंगल कैजुअलिटी भी नहीं थी। हमारे एसके शर्मा साहब हमारे साथ हैं, वो जुड़े हुए हैं हमारे भारतीय सेना के साथ, और हमारे ब्रिगेडियर साहब भी हैं, सुनील जी। सो बहुत अच्छा लगता है ऐसे उन सभी लोगों का जो उस परिवार से जुड़े हुए हैं। नाउ साहब, जय हिंद। आपको ये स्टोरी क्यों बताई? जय हिंद। जय हिंद साहब, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको ये क्यों बताया, इसका रीजन क्या था कि मैंने आपको आज ये हमारे शहीद, हमारे जितने इंडियन टैलेंटेड फोर्स। और साहब एक चीज और बताना चाहूंगा इंडियन फोर्स के बारे में। साहब, इंडियन फोर्स को ना पता कब याद किया जाता है? हमेशा कियोस में। कहीं पे बाढ़ आ जाएगी तो इंडियन आर्मी जाएगी, कहीं पे भूकंप आ जाएगा तो इंडियन आर्मी जाएगी, कहीं पे कोई बच्चा फंस जाएगा तो इंडियन आर्मी जाएगी। उनको हमेशा कियोसिक सिचुएशन में याद किया जाता है। और साहब, आपकी और हमारी तरह उन लोगों को ना इंसेंटिव नहीं दिए जाते, उनको कोई ट्रिप नहीं दिया जाता कि आप जाओ जरा घूम के आओ, आपको ये पर्क मिलेगा। और साहब सबसे इंपॉर्टेंट, उनके पास कोई बहाने की वजह नहीं होती कि साहब बच्चा फंस गया था, हमने तो कोशिश करी, हम तो नहीं कर पाए। आज मैं आप सब लोगों को न्योता देना चाहता हूं एक उस इंसान की पहचान करने का जो आप जिंदगी में बनना चाहते हो। रुकावटें आएंगी, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। And Punkesh bhai, I want to mention here, Subhash sir लिख रहे हैं proud to be the part of NSG for 4 years. Salute you sir, thank you so much. बहुत बढ़िया। Please mention, please हमारे कमांडर एसके शर्मा जी बहुत समय से हमारे साथ हैं, मेरे सीनियर हैं, बहुत इज्जत देता हूं मैं उनको, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। फैबुलस टीम बिल्डिंग ट्रेनर, बहुत उम्दा आउटबाउंड ट्रेनर हैं, कोच हैं, और बहुत ही जबरदस्त इंसान है। बहुत अच्छा लगता है इनकी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। हमारे टीटीसी से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में आप हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने का। सलाम है सर, आपको सलाम है ऐसी बटालियन के साथ जुड़ने का जो देश के लिए हमेशा उस समय याद की जाती है जिस समय हमेशा कियोस होता है। तो साहब, क्या आज आप लोग
रेडी हो अपनी खुद की सेल्फ, अपने अदर साइड, अपनी जिंदगी का दूसरा हिस्सा जो आप कभी बनना चाहते थे, जीना चाहते थे, उसे जीने के लिए तो कमेंट में यस लिखिए। आई रिमेम्बर माई डिस्कशन, एक बार ऑफिस में मुलाकात हुई थी सर से, और मैंने वो स्टोरी जानने की खूब कोशिश करी थी सर से एनर्जी वाले दिनों में। थैंक यू सो मच सर। मैं हमेशा से चाहता हूं कि एटलीस्ट जब भी मौका मिले तो एटलीस्ट आप लोग की लाइफस्टाइल के बारे में जानने की कोशिश करें कि कैसे आप लोग देश को बचा रहे होते हैं और कैसे इन मुश्किल हालात में डिसीजन ले रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और हमारे साथ में वंदना श्रीवास्तव जी भी हैं, जो वाइफ है डिफेंस पर्सनल की, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मैम, यू आर आल्सो फैंटास्टिक, एनर्जेटिक, और जो आपने सीख वहां से ली है वो दिखती है। यस मैम, यस यस इंडीड। और बहुत ही अच्छा लिखा है हमारे एक दोस्त ने, उसने अशोक आर पिल्ले जी ने लिखा है, इट्स अ माइंडसेट इन डिफेंस सर्विसेज, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। बहुत ही बढ़िया चीज सर, मैं आज आपसे यहां से सीख के जा रहा हूं। बहुत अच्छी टैगलाइन आपने दी है साहब, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। सो दोस्तों, मैं भी अपनी बुक लिख रहा हूं उसके अंदर पुलकेश मैं भाई, एक छोटा सा, आई विल टेक मिनट। मैं यहीं से लाइव सेशन से ही सुभाष सर, मैं आपसे एसके सर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक दिन आप आए, हमारा हमारा न्योता स्वीकार करें प्लीज, एंड योर वेलकम इज ऑन दिस शो। आपसे लीडरशिप सीखने का मौका मिले हमें, आई थिंक दैट विल बी रियली ग्रेट फॉर अस। एंड रवीश जी प्लीज आप सर से बात करें और शेड्यूल फिक्स करें सर का कि कब हम इनको लेके आ सकते हैं इनके अवेलेबिलिटी के हिसाब से। प्लीज कंटिन्यू पुलकेश भाई। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे मधुलिका जी भी लिख रही हैं, उनके जो मैटरनल फैमिली है वो फुल ऑफ डिफेंस प्रोफेशनल। थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू हु आर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच। आई कैन फील योर एनर्जी हियर। देखिए मेरे माथे पे पसीना है, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी यहां तक फील कर पा रहा हूं। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको न्योता दिया है आज अपना सेल्फ एक्सप्लोर करने का, अपनी अदर साइड एक्सप्लोर करने का, सो ध्यान से सुनिए अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। एसके शर्मा जी ने बिल्कुल बोला है, शॉर्ट सम टाइम। शुक्रिया एसके शर्मा जी, हम सब लोग आपको सुनना चाहेंगे, आपकी एक्सपर्टीज। सो टीम, आपका जिंदगी का वो हिस्सा जो आप बनना चाहते हो, मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए सब अपनी आंखें बंद कर लें। मैं आपको देख पा रहा हूं, सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लीजिए और गहरी 5 सांसें लीजिए। गहरी 5 सांसें लीजिए। अपनी बॉडी में मेरी आवाज की एनर्जी को फील कीजिए। मेरी आवाज की एनर्जी को अपनी बॉडी में फील कीजिए और अपनी आंखें बंद रखिएगा दोस्तों, अपनी आंखें बंद रखिएगा। कोई कमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को, ये समय आपका है, ये अगले 5 मिनट आपका है, ये अपने अगले 5 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। इन्हीं बंद आंखों में आपने जिस रोल मॉडल की बात की थी, उस रोल मॉडल की खूबियों को फील कीजिए। आपकी जिंदगी में जो भी आपके रोल मॉडल्स हैं, उनकी, रोल मॉडल 1-2 ज्यादा भी हो सकते हैं, रियल बात करेंगे दोस्त यहां पे, राइट नहीं, रियल बात करेंगे। उन रोल मॉडल्स की क्वालिटी को महसूस कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, आंखों में देखिए उनका एटीट्यूड कैसा है या कैसा था। अगर वो अभी नहीं है तो सिर्फ उनको याद कीजिए, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो भी उनको याद कीजिए। सुनिए उनके शब्दों को, आपके कान में सुनाई दे रहे होंगे उनके शब्द। कैसे बात करते थे, कैसे सोचते थे, कैसे डिसीजन लेते थे, उनके बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। महसूस कीजिए, फील कीजिए उनको, सुनिए वो आपसे क्या बात कर रहे हैं और इन्हीं बंद आंखों से उनसे आशीर्वाद लीजिए। ये आपका हक है उनसे आशीर्वाद मांगने का। उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद लीजिए कि वो आपको ब्लेस करें हर उस क्वालिटी से जो आप अपनी जिंदगी में एडॉप्ट करना चाहते हैं।
बी देयर, फील कीजिए अपनी बॉडी के अंदर उनको, उनकी आवाज को, उनके डिसीजन को, उनके हैबिट्स को। और अब इसी बंद आंखों में इमेजिन कीजिए आप कैसा बनना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में कैसा बनना चाहते हो, क्या गिफ्ट आज अपने आप को देना चाहते हो। लिखना नहीं है, बंद आंखों से सिर्फ सोचिए आप अपनी लाइफ को क्या गिफ्ट देना चाहते हो, जो आपकी लाइफ को एक लेवल और आगे लेके जाएगा सभी हिस्सों में, आपकी हेल्थ में, आपकी वेल्थ में, आपके पर्सनल रिलेशंस में, आपके सोशल रिलेशन में, आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन में, और आपके खुद के सेल्फ के रिलेशन में। क्या गिफ्ट देना चाहोगे? जस्ट इमेजिन। आंखें बंद रखिएगा दोस्तों। अगर आपने सोच लिया है तो अपनी गर्दन हिला के अपने आप को हां करिए, मैं आपको देख पा रहा हूं। एंड आप कमेंट में बता भी सकते हैं ये वाली बात कि आपने सोच लिया है। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और आज जो कम्युनिटी हमारी लाइव है हमारे सामने, उसको सबसे पहले अनाउंस करेंगे। क्या ऐसी आपकी लाइफ की चीज है जो आज आप अपने आप को गिफ्ट करना चाहते हो, उस कंडीशन पे कि चाहे कुछ हो जाए आप उसे करके रहेंगे। चाहे जिंदगी में कितनी दिक्कतें आए, कितनी चैलेंज आए, कितने प्रॉब्लम आए, क्योंकि ये आएंगी। प्रॉब्लम जिंदगी में तब तक आएंगी जब तक आपके पास आखिरी सांस है दोस्तों। आप अपने आप को क्या गिफ्ट देना चाहते हो कमेंट में लिखिए और अपनी कम्युनिटी को बताइए। जो लोग आपके साथ अपनी कम्युनिटी में आपसे जुड़े हुए हैं उनको बताइए, बेधड़क बताइए। बहुत बढ़िया। सुभाष जी लिखते हैं मेरे पापा जी जैसा बनना चाहता हूं सर। एक्सीलेंट साहब, हर उनकी क्वालिटी आपके ब्रेन में होनी चाहिए साहब। गिफ्ट ऑफ इंप्रोवाइजेशन, आपके दिल में जो आ रहा है लिखिए साहब, लेकिन साहब रियल लिखना, रियल। मैंने क्या बोला आपको? मेरा पहला गिफ्ट था 3 डेंजरस वर्ड, आई नो दैट, इससे दूर भागिए। मेरा दूसरा गिफ्ट क्या था आपको? राइट और रियल। रियल लिखना साहब, रियल। रियल अनाउंसमेंट करोगे अपने ग्रुप में सबके सामने। टाइम लेना है, टाइम लो। मैंने आपको 30 सेकंड का समय दिया है, 30 सेकंड है आपके पास। वंदना जी लिखती है स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड कमिटमेंट, बहुत बढ़िया। वर्णित लिखते हैं बिकम मोर सीरियस इन लाइफ, बहुत बढ़िया साहब। तनबीर फातिमा लिखती है सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड वांट टू बी गुड आर्किटेक्ट, एक्सीलेंट। वाओ। दीपक सिंह being happy when in death. Standing in front of my eyes. Deepak ji, indeed I know you are a kind of person. सयान बिस्वास जी लिखते हैं आई वांट टू बी लाइक सुंदरम पिचाई, वन ऑफ माय फेवरेट साहब। मुझ में मेरे गुरुजी जैसी क्वालिटी इंप्रोवाइज करनी है, बहुत बढ़िया वासुदेव जी। लिखिए साहब क्या गिफ्ट देना चाहते हैं आप अपने आप को। गिव बैक टू द सोसाइटी ऑल इट गेव मी इन लाइफ, एसके शर्मा जी, बहुत बढ़िया। गरिमा जी लिखती है माय आइडल इज माय फादर, हिज वर्ड्स इज नेवर गिव अप, एक्सीलेंट। बीइंग अडेप्टेबल, प्रदीप शर्मा जी लिखते हैं। अनुपम शर्मा जी लिखते हैं अपग्रेड प्रेजेंट क्वालिटीज फॉर हायर अचीवमेंट्स, एक्सीलेंट। नो फियर फॉर डूइंग एनीथिंग, साधना जी लिखती हैं। अनुपम जी लिखते हैं अपग्रेड प्रेजेंट क्वालिटीज फॉर हायर अचीवमेंट, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, मनोज जी लिखते हैं आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज माई फादर with a problem finding mindset and helping others, very nice. I will connect with 1 lakh ladies in 1 year to touch their life and become more strong in what I am. Gift Wow. of self worth, सोम्या जी लिखती हैं, थैंक यू सोम्या जी। अशोक जी लिखते हैं become an outstanding coach that helps all find their purpose in life. Thank you so much, thank you one and all for
पार्टिसिपेटिंग लाइक एनीथिंग। अभी है, कुछ समय है। परवीन साहब, मैं 5-7 मिनट ऊपर ले सकता हूं, इजाजत है क्या मुझे? प्लीज, आई मीन ये तो लोग ही बताते हैं कमेंट में कि अगर 5-7 मिनट और आगे जाना चाहते नहीं तो आप उनसे हैं। वैसे अभी 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 और थोड़ा बहुत लिखवाना है। सो टीम, ध्यान से सुनिए। आप अपनी लाइफ में जैसा बनना चाहते हैं, जैसा आपने अपनी दुनिया को बताया, आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसा अपने आप को गिफ्ट देना चाहते हैं, अब आपको बताना नहीं है, सिर्फ आप इमेजिन करो क्या क्या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है उसको पाने में। इमेजिन करो, कमेंट में नहीं बताना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपको आपकी लाइफ में जो बनना है, जो गिफ्ट आप अभी देना चाह रहे हो अपने आप को, वो लाने में आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी, सिर्फ इसको सोचिए अपने ब्रेन में। मैंने आपको 30 मिनट की खामोशी दी। वाह। हर वो दिक्कत जो आपको आएगी, जो आप बनना चाहते हो, उसको महसूस कीजिए। उम्मीद है आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ पॉइंट सोचे होंगे। अब साहब, मैं आपको एक ऐसा ऐसा टूल देने जा रहा हूं जो ना ही सिर्फ आपकी जिंदगी पर आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। एक चीज और मैं आपसे एक्नॉलेज करना चाहूंगा, मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूं साहब, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इट इज द यूनिवर्स हु इज हेल्पिंग मी। आई एम द रिसोर्स, आई एम द ब्रिज हु इज कन्वेइंग दैट मैसेज टू यू। मैं एक मात्र रिसोर्स हूं जो आपके थ्रू वो बातें पहुंचा रहा हूं, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है काम करने की, कि आपके लाइफ में वो काम करेगा। ये आप काम करके ही बता पाएंगे। सो दोस्तों, मैंने आपसे पूछा था हर वो दिक्कत जो आपको, क्योंकि अगर आप वो बनना चाहते थे तो बन चुके होते साहब। ये जो मोटिवेशन होता है ना साहब, ये सिर्फ 4 या 5 मिनट तक रहता है। हमारे बहुत अजीज मित्र हैं अमर चौधरी जी, वर्ल्ड के फैंटास्टिक मोटिवेटर हैं। वो बहुत अच्छी चीजें बताते हैं। मैं चाहूंगा आप उनको जरूर सुनिए। और वो हर सुबह 10 बजे आते हैं और शाम दिन को 2 बजे भी आते हैं और शाम को भी आते हैं। मैं चाहूंगा अमर चौधरी जी, नाम याद रखिएगा, अमर चौधरी जी, इनको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फैंटास्टिक फिनोमिनल पर्सन। सो साहब, अगर आपके पास इतना मोटिवेशन होता तो आप तो वो बन चुकी होती जो आप बनना चाह रहे हो। द अदर साइड ऑफ यू, आई एम टॉकिंग टू यू ओनली। अगर आपके पास इतना डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता तो आप वो बन चुके होते जो आप आज बनना चाह रहे हो। साहब, रियलिटी की बात करेंगे, रियलिटी की बात। सो एक 2 टूल आपको मैं ऐसे दूंगा। पहला टूल, जिंदगी में आपके पास जब भी कभी कोई दिक्कत आए, आपको कहां ध्यान देना है, ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो आपको उस दुविधा से निकाल सकता है। पहली चीज रिपीट कीजिए अपने ब्रेन में जो मैंने बोला। जिंदगी में आपको कोई भी दिक्कत आए तो सबसे पहले आपके ब्रेन को क्या सिग्नल देना है साहब, इसे लिख लीजिए। दिन में 10 बार लिखना साहब, 10 बार लिखना इसको, जो मैं लाइन बताई है मैंने आपको। जब भी आपको जिंदगी में कोई दिक्कत आए, आपका ध्यान कहां जाना चाहिए, कौन सा रिसोर्स है जो आपको मदद कर सकता है। अगर आपको ढंग से इंग्लिश नहीं बोलना आती तो कौन सा रिसोर्स है, यूट्यूब पे के माध्यम से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आपको डिजिटल कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे हमारी निधि त्यागी जी हैं, डिजिटल की बहुत अच्छा कोर्स करती हैं, ऐसे लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। रिसोर्स का मतलब क्या होता है, हर वो चीज जो आपको आपके आपके समाधान पे ले जाए, उसको पकड़ के रखना, उससे कनेक्शन बनाए रखना, उसको जकड़ के रखना साहब। मेरे साथ हैं आप सब लोग, अपना सर हिलाइए, मैं आपको देख पा रहा हूं। थैंक यू।
जुड़े रहिए मेरे साथ। सो पहला, रिसोर्स। जब आप कभी जिंदगी में आपको जहां दिक्कत लगेगी, आपका ब्रेन बता देगा दिक्कत आ रही है साहब। आप अगर अपने पापा जैसे बनना चाहते हैं, आप किसी भी जैसा, किसी के भी जैसा बनना चाहते हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है साहब, तो आपको आपका ब्रेन सिग्नल दे देगा। तो सबसे पहला क्या काम करना है, उस रिसोर्स, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई ट्रेनर हो सकता है, कोई कोच हो सकता है, कोई कोर्स हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई लैंग्वेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिसोर्स कैन बी एनीथिंग। आपको सिर्फ उस रिसोर्स को ढूंढना है जो आपको मदद करेगा। और दूसरा, दूसरा जानना चाहेंगे? मैं देखूं कितने लोग मेरे साथ बने हुए हैं। कमेंट में लिखिए, दूसरा भी बताइए जल्दी, क्विक। बहुत बढ़िया, लिखते जाइए। मुझको पता लगना चाहिए कितने लोग मेरे साथ हैं, कितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, कितने लोग मुझे फील कर पा रहे हैं। मुझे पता लगना चाहिए। We can see the comments. Yes. ओ यस यस, बिल्कुल, मैं भी देख पा रहा हूं। मैं देखना चाह रहा हूं कितने लोग हैं। सेकंड वन, अशोक पिल्लई साहब बोल रहे हैं, दूसरा भी बताइए। बिल्कुल So बता we रहे have हैं। only 5 minute maximum, Punkesh bhai. So we can fix it. ओ यस, बिल्कुल। ओके टीम, थैंक यू सो मच। सो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, आप जो बनना चाहते हैं, जैसे लाइफ, अपना जो अदर साइड, आपकी अदर साइड, वो जो आपने अभी इमेजिन किया था, आप अपना कैसा बनना चाहते हैं अपने उस बिलीफ से दूर जो आपको दुनिया ने दिया। सबसे पहला आपको रिसोर्स खोजना है, वो कौन सा रिसोर्स है जो आपको वहां तक लेके जाने में मदद करेगा। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जिसको आप कमिट करोगे कि आप वो काम करोगे, डेडलाइन के साथ करोगे, और अगर आप नहीं करोगे तो हर जाने में आप उसे कुछ दोगे। आई एम रिपीटिंग अगेन। पहला, आपको वो रिसोर्स ढूंढना है। दूसरा, आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए जिसको आप कमिट करोगे। आप कमिट करके उसको बोलोगे कि मैं इस दिन तक ये काम कर लूंगा, और अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं एक जुर्माना आपको दूंगा। दैट जुर्माना कैन बी अ हैवी पेनल्टी। 5,000 रुपए दूंगा, 10,000 रुपए दूंगा, 3,000 रुपए दूंगी, मैं अपनी कोई आपको बुक गिफ्ट करूंगी, आपको मैं कोई गिफ्ट दे दूंगी। पेनल्टी ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी बड़ी हो, जो आपको डराए। सो पहला, रिसोर्स, उस रिसोर्स को खोजिए। और दूसरा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो आपको पोक करेगा, आपको बताएगा, हर बार आपसे पूछता रहेगा कि प्रोग्रेस कितनी हुई, कहां तक पहुंचे, अब कैसे करोगे। जहां जहां फंसोगे सिर्फ रिसोर्स। साहब, दुनिया में वैल्यू सिर्फ उसकी होती है जिसके पास समाधान होते हैं। आप सिर्फ सॉल्यूशन बन जाइए, आपके आसपास के लोग आपको ढूंढते हुए आप तक पहुंचेंगे। आपके पास समाधान वाली मानसिकता होनी चाहिए। ये फॉर्मूला मैंने कोशिश करी खोज करने की थोड़ी बहुत, जिसको मैंने नाम दिया है सॉल्यूशन फाइंडिंग माइंडसेट, SFM, सॉल्यूशन फाइंडिंग माइंडसेट। मनीष जैन ने लिखा है रिसोर्स एंड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आपकी लाइफ, आप जो बनना चाहते हो, जिस तरीके का बनना चाहते हो, वो सिर्फ एक कदम दूर है। एक कदम दूर है आपकी कमिटमेंट से, एक कदम। और साहब, मैं चाहूंगा आप सबकी सब लोग अपनी सीधे हाथ की मुट्ठी बनाएं, ऐसे अपने सीधे हाथ की मुट्ठी टाइट करके बनाएं। टाइट, जितना टाइट आप उसे कर सकते हैं। मैं आपको देख पा रहा हूं, आपकी आंखों के अंदर से मैं आपको देख पा रहा हूं। टाइट मुट्ठी आप बनाएं और अपने आप से कमिट करें कि नो मैटर व्हाट आई विल डू इट, नो मैटर व्हाट आई विल डू इट। ये शब्द दोहराएंगे आप, नो मैटर व्हाट आई विल डू इट, नो मैटर व्हाट आई विल डू इट।
अपने ब्रेन को सिखा दो साहब, नो मैटर व्हाट आई एम डूइंग आई विल डू इट, नो मैटर व्हाट आई विल डू इट, नो मैटर व्हाट आई विल डू इट। आपकी अदर साइड बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारी है। मैं देख सकता हूं, मैं जान सकता हूं, आपके कमेंट से मैं फील कर सकता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं, मैं उस एनर्जी को अपने इस ऑरा में महसूस कर सकता हूं। आपकी जो अदर साइड है ना, सैल्यूट है उसको, रोकना मत साहब, रोकना मत उसको। और हमारे प्रवीण जी आ रहे हैं अंत में साहब। मैं एक लाइन, मेरी जिंदगी की सबसे फेवरेट लाइन, जिसने मेरी जिंदगी बदलने में मदद करी, मैं वो शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। लाइन सुनना चाहेंगे आप लोग? जरूर बताऊंगा। कुछ तो जिंदगी में ऐसा कर गुजरना दोस्त, कुछ तो जिंदगी में ऐसा कर गुजरना दोस्त कि अपने बच्चों को दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। कुछ तो अपनी जिंदगी में ऐसा कर गुजरना है दोस्त कि अपने बच्चों को दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं अगले 2 मिनट में आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं स्किलिंग यू का, प्रवीण का, रवीश मल्होत्रा का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज लाइव आने का। मैं आज पहली बार लाइव आया हूं और बहुत अच्छा अनुभव लगा, बहुत अच्छा लगा लाइव आके। और मैं दोस्तों सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो इसको जरूर लोगों को देना, उन लोगों को देना जिनको आपको लगता है इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उन लोगों को देना जो अपनी जिंदगी में अपना अगला स्तर खोज रहे हैं, उन लोगों को देना जो आज कोविड-19 में भी सिर्फ दिक्कतों का सामना करके बैठे हैं। रिसोर्स, आपका रिसोर्स और आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको आपकी जिंदगी में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लेवल आगे लेके जाएगा। और ये मैं देख पा रहा हूं, आपकी अदर साइड बहुत खूबसूरत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। उस अपनी अदर साइड को जिए, अच्छे से लिव करो, अच्छे से जियो, अच्छे से सेलिब्रेट करो। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मजे आए मुझे तहे दिल से इस 1 घंटे के सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच सुपुष भाई। आई थिंक जितने भी लोग अभी लाइव हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज अगर आपको, आई एम श्योर ये सेशन पसंद आया, मैंने बहुत एंजॉय किया दूसरे साइड बैठ के, एंड आई रियली वांट टू से थैंक यू। हालांकि मैं लिख नहीं सकता। सो दोस्तों, अगर आपको इस सेशन में शानदार बातें मिली हैं तो आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनके जी को मोटिवेट, मतलब ये बताएं कि ये शानदार रहा, आप थैंक यू बोल सकते हैं उनको। और क्योंकि ये शानदार लर्निंग आपने शेयर करी है और ये हम लोग फील कर पा रहे हैं कि जो बार बार बोला जाता है कि आप एनर्जी हो, पावर हाउस हो, ये शानदार लाइव में भी हम लोग देख पाए। और लग नहीं रहा कि ये पहली बार लाइव है जनाब आप, राइट? तो हालांकि मेरा दूसरी बार है, कल मैं पहली बार आया था। तो ये कोविड-19 ने कुछ नई चीजें सिखाई हैं और ये स्किलिंग की लगातार कोशिश है कि अलग अलग एक्सपर्ट्स को लेके आके एनर्जी और पावर हाउस को लेके आके हम कैसे ये पॉजिटिविटी और एनर्जी शेयर कर सकें। एंड मैं यहीं पे बताना चाहूंगा साथियों कि कल हम लोग 5 बजे हम लोग एक आर्मी मैन की बात कर रहे थे और कल हमारे साथ ब्रिगेडियर सुनील मुदगल सर हैं और जो इंटरव्यू स्किल्स पे बात करेंगे। एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहे हैं या फिर जो नेक्स्ट लेवल पे मूव करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत शानदार सेशन होने जा रहा है। तो कल 5 बजे हम लोग यहीं पर मिलेंगे। और यस, मुदगिल सर से हम लोग आर्मी की बातें भी करेंगे क्योंकि पुलकेश भाई आपने आज ये शुरुआत कर दी है और एसके सर को भी बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो जैसे एक जरिया हूं, वो लोग जो कर रहे हैं वो बहुत कुछ है। सो इसी के साथ बस लोगों को मैं अंत में एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जब भी आपकी जिंदगी में दिक्कत आए ना, सिर्फ उन आर्मी के लोगों को इमेजिन करना कि अगर वो आपकी जगह होते तो क्या करते, क्योंकि उनसे बड़ा मैंने किसी देखा। चक्की के आटा खाते हो साहब, हम तो देखो, हम ऊपर वाले की दुआ खाते हैं और आप सब लोगों का प्यार है। बस क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूं कि जितना समय मैं आपके सामने हूं, क्यों ना मैं उस जिंदगी का हर वो पल रखूं। हम जो टीम बिल्डिंग कराते हैं उसका जो सोर्स है वो सारा इंडियन आर्मी के ऊपर बेस है, क्योंकि उनके जैसा टीम वर्क करना तो हमारे बस की बात तो नहीं है, बट हम कोशिश जरूर करते हैं कि कंपनियों को वो सिखा सकें,
वो एटीट्यूड, वो एट्रीब्यूट, वो लीडरशिप स्किल्स, वो थॉट, वो स्ट्रेटेजी, वो चैलेंज, वो लेवल जहां पे उस माइंड को बिल्ड किया जाता, माइंडसेट को, वो दे सके। सो परफेक्ट साथियों, टाइम आ गया विदा लेने का। कल 5 बजे दोबारा से मुलाकात होगी सुनील मुदगिल सर के साथ, ब्रिगेडियर सुनील मुदगिल सर के साथ, माफ करें। और ढेरों को सीखने वाले हैं कल, और आर्मी से शायद कोशिश करेंगे सर को सीक्रेट्स दें हमें लीडरशिप की। थैंक यू सो मच पुनकेश भाई, बहुत शानदार सेशन रहा। एंड साथियों मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये सेशन का किसी के लिए, आपके किसी फ्रेंड में यूजफुल हो सकता है, प्लीज उनको शेयर कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। सी यू, कल 5 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।